हैदराबाद संभालिए, हिमाचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत। कि बिहार भारत का हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह। हैदराबाद भारत का हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो कोई माइका लाल, इन सियासी पार्टियों का नेता ये नहीं कह सकता कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार को क्यों आ रहा है या सीमांचल को क्यों आ रहा है। हम जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम सीमांचल को आते रहेंगे। कोई माइका लाल अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाए हमको। और हम क्यों आते हैं आपको बताते हैं। 20 साल यहां पर सत्ता बिहार की जनता ने कांग्रेस को दी। 15 साल बिहार की जनता ने, सीमांचल की जनता ने लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाया। अब 20 साल से यहां पर नीतीश कुमार की सरकार है और इस 20 साल में नीतीश कुमार कभी नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पिए तो कभी तेजस्वी को खाना खिलाया। तेजस्वी बोल रहा है कि 2,75,00,000 घर जो है उनको सबको नौकरी दूंगा। अब आप तो सोचिए, बिहार की जनता, सीमांचल की जनता इतनी भोली नहीं है कि तुम आकर लंबा छोड़ दो और वो कबूल कर ले। अच्छा, आपको मालूम, अगर चलिए मान लिए कोई यहां से उठ के बोलेगा ओवैसी तुम्हारे को क्या तकलीफ हो रही है, देगा वो। अच्छा देगा ना, कितना पैसा लगेगा। अभी अगर वो 2,75,00,000 लोगों को नौकरी देगा तो कम से कम 25,000 तो देना पड़ेगा ना 25,000। अब तुम उसका हिसाब कर लो, उसके लिए पैसा पड़ेगा 8,28,000 करोड़ रुपए। 8,28,000 करोड़ रुपए। पूरा बिहार सरकार का बजट कितना है? सालाना 2 लाख करोड़ का। ये कहां से लाएंगे बाबा तुम 6 लाख? पैसा तो झाड़ पे नहीं उगता ना। तो तेजस्वी बोलेगा ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, वोट काटनी है तुम्हारा, इस पर भरोसा मत करो। अरे बाबा तुम बताओ तो सही, कहां से लाओगे, किधर से लाओगे, किधर से लाओगे आप? क्या अच्छा फिर बोलते कि अगर कोई सुनो बैठो, अगर कोई ये बोलता है कि इंटर्नशिप में हम नौजवान को फैक्ट्री में इतना पैसा देगा, कौन सी फैक्ट्री है यहां पर वो तो बता दो प्यारे, कौन को बता दो ना। कुछ नहीं है मगर आकर बोल दिए। अच्छा आप ये बताइए, वक्फ का कानून पार्लियामेंट में बनता है ना, देश के लिए बना पार्लियामेंट में, बिहार सरकार ने तो नहीं बनाया। अगर बिहार सरकार बनाती तो दूसरी सरकार आके खत्म कर देती। मैं कह रहा हूं कि वक्फ का कानून काला कानून है। ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो कानून को बंद कर देंगे। कैसा बंद करेंगे? अरे पूरे देश का बना हुआ है बाबा। अगर तुझे नहीं मालूम तो कोई वकील को बिठाकर सुन ले, समझ ले, उसके बाद कुछ बोल दे। और फिर आप इस तरह की बात करके चले जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ठाकुरगंज की जनता को पैगाम दे रहा हूं, आप मेरी बात को गौर से सुनिए। तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर वीआईपी पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपनी समाज के इत्तेहाद पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% है। उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। तुम दरी बिछाओगे या मुख्यमंत्री बनोगे? हाथ उठाकर जवाब दो। तुम मुख्यमंत्री बनना चाहोगे? अरे जोर से बोलो कि मुख्यमंत्री बनेंगे। जब मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे तो याद रखो मेरी इस बात को, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अबू बकर का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उस्मान अली का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उमर का बेटा भी बनेगा और फातिमा का बेटा भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। यह कोई बात नहीं है कि हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल ना कर सकें। अपने ख्वाब देखो,
याद रखो, तुम जितने ख्वाब देखोगे और अल्लाह की जात पर भरोसा करोगे और जुस्तजू करोगे हक के रास्ते में, तो जिस तरह तुम जुस्तजू करोगे रास्ते आराम से साफ होते जाएंगे। मगर अगर तुम पहले से ही सोच लोगे ये क्या बात कर रहा है, मेरे भाई ये होने वाली चीज है इंशाअल्लाह ताला। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया, तो बिहार की जनता को और सीमांचल की जनता को हम बता रहे हैं कि मोदी को आपने 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया, मगर मोदी का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। लालू परिवार को आपने 15 साल मुख्यमंत्री बनाया, उनका दिल अपने सिर्फ एक ही बेटे के ऊपर अटका हुआ है। नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया, मगर नीतीश कुमार का दिल राजगीर में फंसा हुआ है। सीमांचल का क्या होगा फिर? सीमांचल का कैसे हम काम करेंगे? मेरे भाई, हम आपसे बता रहे हैं, अगर आप यहां से 11 तारीख को हसनैन साहब को अपना विधायक बनाएंगे, ओवैसी आपसे वादा करके जा रहा है इंशाअल्लाह ताला ठाकुरगंज ब्लॉक के रसिया पंचायत के भाद गांव में जाने वाली सड़क को आजादी से नहीं बनाया गया। हसनैन साहब, आपको रोड बनाना पड़ेगा, आपको चक्का जाम अगर करना पड़े चक्का जाम करेंगे। अगर आप बोलेंगे आ जाओ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से, मैं भी निकल कर आकर बैठ जाएंगे। और फिर पुलवामा पंचायत में गिराबस्ती में सड़क आज तक नहीं। अरे पूरी विधानसभा में ऐसा लगता है कि रोड नाम की चीज ही नहीं, मगर तुम्हारा वोट लेकर तुम्हारे वोटों की रोड पर चलकर कोई पटना को चले जा रहा है, मगर तुम्हारे गांव में रोड बनाने का काम नहीं कर रहा है। अब आप बताइए कि यहां पर इतना बड़ा बड़ा मसला मसाइल है, क्या क्या नहीं हो रहा है। सीमांचल को पसमानदा इसलिए रखा जा रहा है ताकि सीमांचल के बच्चे अपनी जवानी को बर्बाद करके हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पंजाब में जाकर वहां पर काम करें। जिस दिन सीमांचल के बच्चे को इंसाफ मिलेगा, तालीम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो ये दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब और मुंबई में बैठने वाले ताकतवर लोगों की जिंदगी में बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उनका खिदमत करने वाला कोई नहीं रहेगा वहां पर। ये काम हम करेंगे और आपको हम बता रहे हैं मेरे भाई, ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़ा होकर कह रहा है कि सीमांचल में एक तेज रफ्तार की दिल्ली सीमांचल की रेल लिंक की जरूरत है। हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला उसके लिए। और फिर पटना से किशनगंज अरारिया एक वंदे भारत की यहां पर ट्रेन की जरूरत है। यहां पर फैक्ट्री क्यों नहीं लगती सीमांचल में? बोलो मोदी जी, बोलो नीतीश कुमार, बोलो तेजस्वी, तुम तो उप मुख्यमंत्री भी थे। मंजलिस लड़ेगी कि NH-31, NH-57 पर यहां पर फैक्ट्री लगाई जाए। जितना यहां पर अस्पताल है उसको PHC बनाया जाए। मंजलिस 100 कम्युनिटी क्लिनिक सीमांचल में बनाने की लड़ाई लड़ेगी। और ये जो कोसी का नदी का पानी आकर कटाव करता है, हम लड़ेंगे सरकार से और 3000 करोड़ रुपए लेकर उस टाटबंद का काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर आपके मुख्तलिफ मसाइल हैं। यहां पर पोआखाली को ब्लॉक बनाना है इंशाअल्लाह ताला। बनाना है ना पोआखाली को ब्लॉक? कितने लोग बनाना चाहते, हाथ उठाइए। तो 11 तारीख को पतंग को बटन दबेगा और पोआखाली ब्लॉक बनेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर यहां पर आप जानते हैं कि पोआखाली में अस्पताल है, उसको PHC बनाना है। नदी कटाव टाटबंद का काम है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि यहां पर देलामरी में, पोआखाली में, जिया पोखर में, कड्डूबिटा में रोड को बनाना है। ये सब काम इंशाअल्लाह ताला ये आपकी जिम्मेदारी है। और हम आगे आपको पूछेंगे हर 6-7 महीने में काम कितना आगे बढ़ा, क्या नहीं हुआ। सिर्फ भाषण देकर जाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। अगर भाषण देकर जाता तो 11 साल से बार बार आपके दरमियान में नहीं आता। हम 11 साल से आते रहे और इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही, जिंदगी वफा की, तो तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी ने वक्फ जायदाद को छीनने का कानून बनाया, मस्जिद, दरगाह, खानखा को खत्म करने का कानून बनाया। दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी भारत के पार्लियामेंट में अकेला था, मगर अकेला खड़े होकर हमने बीजेपी के तमाम
और एनडीए के एमपीज में आंख डालकर कहा कि तुम जो कानून बना रहे हो वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है। हम इस कानून को काला कानून मानते जो हमारी मस्जिद से हमको छीनना चाहता है। हमने पूरी भारत में इस पार्लियामेंट के कानून को फाड़ कर उनके बीजेपी के सामने फेंक दिया। इस कानून, ये गलत कानून तुमने बनाया।